तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछले क्लास में मैंने लोन एग्रीमेंट एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के पार्ट 1 को डिस्कस किया था, और जिन लोगों ने उस पार्ट को नहीं देखा है जाके देख सकते हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बार बार उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के इस पार्ट 2 का वीडियो। तो चलिए देखते हैं आज का पहला कोलैबोरेशन, और पहला जो कोलैबोरेशन है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और यूनिसेफ के बीच में ये कोलैबोरेशन हुआ था। किस चीज़ को लेकर के ये कोलैबोरेशन हुआ था? टू सपोर्ट डिलीवरी ऑफ एसेंशियल हाइजीन प्रोडक्ट्स टू टी प्लांटेशन वर्कर। अब असम के अंदर जितने भी चाय की खेती करते हैं और उस खेत में वो काम करते हैं, उन सभी वर्कर के लिए ये कोलैबोरेशन किया गया था। किसके द्वारा किया गया है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और यूनिसेफ के बीच में ये कोलैबोरेशन को एक्सटेंड किया गया है। इस कोलैबोरेशन के अंतर्गत क्या होगा कि ये जितने भी टी के खेत में काम करने वाले लोग हैं, उन सभी को इस कोलैबोरेशन से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला। देन ये कोविड-19 के पॉइंट्स ऑफ व्यू से अवेयरनेस क्रिएट करेगा उन टी प्लांटेशन वर्कर्स के बीच। फिर क्या होगा कि इस कोलैबोरेशन के द्वारा टी प्लांटेशन जितने भी वर्कर हैं आसाम स्टेट के अंदर, उन सभी वर्कर्स को शॉप प्रोवाइड किया जाएगा, या टॉयलेट क्लीनर्स हुआ, या जो भी एसेंशियल थिंग है, जो भी उपयोगी चीज़ है, उस सभी चीज़ों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए अब आसाम की बात आती है, तो असम से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। आसाम का कैपिटल आपको दिसपुर है, और वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर अभी सर्बानंद सोनोवाल, और जिनको क्या मिला है अभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड भी मिला इन द एरिया ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, अब देखिए असम से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। अभिनंदन स्कीम असम के अंदर लॉन्च किया गया। देन अपन घर स्कीम असम के अंदर लॉन्च किया। देन आपको अरुंधति स्कीम आता है, ये भी असम ही लॉन्च किया। देन ए प्लांट फॉर प्लास्टिक, ये असम के अंदर लॉन्च किया गया। देन धनवंतरी स्कीम हुआ, उत्तरण स्कीम हुआ, ये सारे के सारे स्कीम असम के अंदर लॉन्च किया गया है। तो चलिए अब असम के बाद यूनिसेफ की बात आती है, तो यूनिसेफ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। क्या होगा? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है, जो कि यूएस के अंदर आता है। देन इसकी जो अभी हेड हैं हैनी रीटा एच फोरे। अब आया हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये मुंबई में एस्टैब्लिश्ड एक कंपनी है, जिसकी अभी सीएमडी संजीव मेहता जी हैं। तो चलिए अगले कोलैबोरेशन पे चलते हैं। अगला जो हमारा आज का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये किसके किसके बीच में हुआ था? ओएनजीसी और एनटीपीसी के बीच में एमओयू साइन किया गया था। किस क्षेत्र में? रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के क्षेत्र को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। किसके किसके बीच? एनटीपीसी और ओएनजीसी के बीच में। ये क्या करेगा? एनटीपीसी एंड ओएनजीसी विल एक्सप्लोर एंड सेटअप रिन्यूएबल पावर एसेट। ये दोनों मिलके क्या करेगा? जहाँ भी रिन्यूएबल पावर एसेट्स हैं, उन सभी को क्या करेगा? एक्सप्लोर करेगा, फिर इसका एसेट्स को तैयार करेगा। देन क्या करेगा? ये जो एग्रीमेंट हो रहा है या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये करेगा, एक्सप्लोर करेगा अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ सस्टेनेबिलिटी, देन स्टोरेज, फिर ई मोबिलिटी हो गया, देन ईएसजी कंप्लेंट प्रोजेक्ट। अब ईएसजी मतलब क्या हो गया? ईएसजी मीन्स इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नमेंट के से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट हैं, उन सभी के फील्ड में क्या करेगा? जॉब्स को प्रोवाइड करेगा या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। अब ओएनजीसी की बात आई, तो ओएनजीसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, वहीं पे एनटीपीसी का भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 14 अगस्त 1956 को, और इसके जो अभी सीएमडी हैं शशि शंकर, और वहीं पे एनटीपीसी का जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 7 नवंबर 1975 को, और इसके जो अभी चेयरमैन हैं गुरदीप सिंह हैं। चलिए अब अगले न्यूज़ पे चलते हैं, और अगला जो हमारा न्यूज़ है, एक्सिस बैंक टू एक्वायर 29% स्टेक इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। एक्सिस बैंक क्या किया है? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, प्राइवेट इक्विटी फर्म है, उसका 29% स्टेक खरीद लिया है। अब क्या हो गया?
एक्सिस बैंक का टोटल परसेंटेज कितना हो गया मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, तो इसका टोटल 30% शेयर हो गया है। अब चलिए एक्सिस बैंक की बात आती है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके जो अभी एमडी हैं अमिताभ चौधरी हैं और इसका टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। ये सभी के सभी एग्जाम्स में आते हैं इसलिए मैंने डिस्कस करना है। देन अब एक्सिस बैंक के बाद आता मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और न्यू दिल्ली में है और इसके जो फाउंडर हैं अंजलित हैं और अंजलित फाउंडर और चेयरमैन भी अंजलित सिंह ही हैं। चलिए अगले न्यूज़ पे चलते हैं। अगला जो हमारा आज का ये डील हुआ है, एयरटेल और नोकिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है $1 बिलियन का। इसमें क्या करेगा नोकिया का जो एयरटेल के अंदर जो नेटवर्क कैपेसिटी को बिल्ड करेगा, फिर एयरटेल फ्यूचर में 5G डेवलप करेगा तो उसके कनेक्टिविटी में भी ये अमाउंट हेल्प करेगा। क्योंकि चलिए तब थोड़ा सा टेलीकॉम से रिलेटेड कुछ बातें देख लेते हैं। इंडिया जो है अभी वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट है, ठीक है, और 2025 तक ये एक्सपेक्ट किया गया है कि पूरे इंडिया के अंदर 920 मिलियन कस्टमर हो जाएंगे। कब तक? 2025 तक मोबाइल के कस्टमर, ठीक है। अब अगले न्यूज़ पे चलते हैं और चलिए एयरटेल से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट डिस्कस करते हैं। भारती एयरटेल के फाउंडर हैं सुनील भारती मित्तल और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और नोकिया का हेडक्वार्टर फिनलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट अभी अपने इंडिया के ही हैं राजीव सूरी जी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला न्यूज़ आता है फेसबुक का और जियो क्या किया है, जियो ने अपने स्टेक को सेल किया है। लगभग 3-4-5 कंपनियों को उन्होंने अपना स्टेक बेचा। जियो जो कि रिलायंस इंडस्ट्री का एक सब्सिडी कंपनी है और इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहला जो वो अपना स्टेक बेचा फेसबुक को और फेसबुक जियो का 9.9% स्टेक खरीद लिया। कितने में? $5.7 बिलियन में डॉलर में और ये जो इंडियन रुपये कितना हो जाएगा RS 43,574 करोड़ रुपए में फेसबुक ने जियो के 9.9% स्टेक को खरीद लिया। अब देखिए फेसबुक की तरफ से कौन इसको खरीदा है, तो जादू होल्डिंग्स। अब जादू होल्डिंग्स क्या है? जादू होल्डिंग्स LLC एक फेसबुक का ही इनडायरेक्ट सब्सिडी है, ठीक है। चलिए अब फेसबुक की बात आती है तो फेसबुक से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट डिस्कस करते हैं। फेसबुक का हेडक्वार्टर है मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में और इसके जो CEO हैं अभी मार्क जुकरबर्ग। तो चलिए अगले न्यूज़ पे चलते हैं और अगला जो आज का हमारा न्यूज़ है, सिल्वर लेक टू इन्वेस्ट RS 5656 इन जियो प्लेटफॉर्म। सिल्वर लेक एक US बेस्ड टेक्नोलॉजिकल जाइंट कंपनी है। ये क्या किया है फेसबुक के बाद सिल्वर लेक इसका 1.15% स्टेक खरीद लिया। किसका? जियो का। और 1.15% स्टेक का कितना दाम हुआ, तो 5,655.75 करोड़ रुपए में जियो का 1.5% स्टेक कौन खरीद लिया है? सिल्वर लेक, ठीक है। चलिए अब अगले पे चलते हैं। अगला जो हुआ है न्यूज़, जनरल अटलांटिक जियो डील। जनरल अटलांटिक एक अमेरिकन कंपनी है जिसका जियो के साथ डील हुआ है और जनरल अटलांटिक जियो का 1.34% स्टेक खरीद लिया है जियो का, ठीक है। कितने में खरीदा है? 6,598.38 करोड़, 6,598.38 करोड़ रुपए में जियो का जनरल अटलांटिक ने 1.34% स्टेक खरीद लिया। अब जनरल अटलांटिक कहाँ का कंपनी है, तो ये एक अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म है। चलिए अगले न्यूज़ पे चलते हैं। अगला जो आज का न्यूज़ है, विस्टा इक्विटी क्या किया है, जियो में अपना स्टेक खरीदा है। कितना प्रतिशत स्टेक खरीदा है? 2.32%। और ये कितने में खरीदा है? 11,367 करोड़ में। मतलब जियो धनाधन अपना स्टेक बेचता जा रहा है और लोग उसको खरीदते जा रहे हैं। अब देखिए पांचवा कंपनी है KKR टू इन्वेस्ट इन जियो। अब KKR एक US का ही कंपनी है, वो जियो में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा और जियो का 2.32% स्टेक खरीदने वाला है। और ये कितने में खरीदा है? तो 11,367 करोड़ में। तो ये पांचवी कंपनी हो गई जो जियो का स्टेक खरीदा। टोटल को मैं एक साथ एक वीडियो में यहाँ पे देख लेता हूँ। तो चलिए
टोटल 5 खरीदे हैं। जियो अपना स्टेक सेल किया है और चलिए 5 किया है 5। चलिए पहला हो गया आपको फेसबुक जो कि 9.99% स्टेक खरीदा। देन आपको होता है 2.32% स्टेक विस्टा खरीदा। देन आपको 2.32 स्टेक KKR खरीदा। देन आपको 1.34 स्टेक जनरल एटलांटिक खरीदा। फिर आपको सिल्वर लेक 1.15% स्टेक खरीदा है। इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। और आज नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारे सामने ये रहा, ज्यूरिच एयरपोर्ट टू बिल्ड जेवर एयरपोर्ट। देखिए जेवर एयरपोर्ट कहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है? जेवर ग्रेटर नोएडा में पड़ता है और वहाँ पे एक दिल्ली NCR के अंदर आता है और एक एयरपोर्ट बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो क्योंकि इंदिरा गांधी पे लोडिंग ज़्यादा हो गया तो उसको कम करने के लिए। और उसका जो कंट्रैक्ट मिला है ज्यूरिक एयरपोर्ट जो कि स्विट्ज़रलैंड का एक एयरपोर्ट है, और उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को जीत लिया और वो लगभग 40 साल तक इस एयरपोर्ट को बनवाएगा भी। देन उसके अंदर उसके ज्यूरिक एयरपोर्ट के अंदर ही ये सारे के सारे वर्क को करेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट अग्रीमेंट जो साइन हुआ है आपको, कोल इंडिया साइंस MOU विथ रसिया फॉर कुकिंग ऑयल। अब देखिए कोल इंडिया जो कि जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, वो किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? रसिया के साथ। किस चीज़ के लिए? तो कुकिंग ऑयल के लिए। अब देखिए कोल इंडिया 2 MOU साइन किया 2 रशियन एंटिटी के साथ इन द एरियाज ऑफ कुकिंग ऑयल। अब देखिए पहला जो MOU था वो किसके साथ था? FEAAISE। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? फार ईस्टर्न एजेंसी फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्ट एंड सपोर्टिंग एक्सपोर्ट्स। पहला MOU किसके साथ साइन किया है कोल इंडिया? FEAAISE, फार ईस्टर्न एजेंसी फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्ट एंड सपोर्टिंग एक्सपर्ट्स। किस चीज़ के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है? फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ माइनिंग सेक्टर में मदद के लिए इन दोनों के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। देन दूसरा जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ईस्टर्न माइनिंग कंपनी जो कि रशिया के अंदर ही आता है, फॉर म्यूचुअली बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। अब रसिया की बात आती है तो रसिया से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। रसिया का कैपिटल कहाँ पे है? मॉस्को, और वहाँ का जो करेंसी है रूबेल है, और वहाँ के प्रेसिडेंट अभी व्लादिमीर पुतिन है, और PM मिखाइल मिशुस्तिन है जो कि रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ, तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है, आप लोग इसको याद करके रखिएगा। देन आपको कोल इंडिया का बात आता है तो कोल इंडिया के चेयरमैन अभी AK झा हैं जो कि न्यूली अपॉइंटमेंट हुआ था कुछ ही महीनों पहले। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 नवंबर 1975 को, और कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, जैसा कि मैंने वीडियो इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के स्टार्ट होते ही मैंने बताया था। तो चलिए अब अगले न्यूज़ पे चलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कमेमोरेटिंग द 40th एनिवर्सरी ऑफ स्मॉल पॉक्स एराडिकेशन। स्मॉल पॉक्स का एराडिकेशन हो गया और वो 40वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। उसके लिए WHO और यूनाइटेड नेशन पोस्टल एजेंसी ने मिलकर एक क्या पोस्टेज स्टैम्प लॉन्च किया। किस चीज़ के लिए? उस याद को ताज़ा करने के लिए कि 40 साल के एनिवर्सरी को ताज़ा करने के लिए ये पोस्टेज स्टैम्प लॉन्च किया गया है। और इसका जो डिज़ाइन किया गया था इस पोस्टेज स्टैम्प को किसके द्वारा? सर्गियो बारदात के द्वारा। तो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और चलिए इसका क्या ये इस स्टैम्प से क्या होगा? द स्टैम्प सर्व्स टू ऑनर द मिलियंस ऑफ पीपल्स, लीडर्स, डॉक्टर्स वर्किंग टुगेदर टू एराडिकेट स्मॉल पॉक्स। और ये स्टैम्प क्या करेगा? उन सभी को ऑनर प्रदान करेगा जो स्मॉल पॉक्स के एराडिकेशन को लेके काम किए थे। जैसे बहुत सारे लोग काम किए थे, फिर नेताओं ने बहुत अच्छा योगदान दिया था, फिर डॉक्टर्स ने बहुत अपना कंट्रीब्यूशन प्ले करा था, फिर दोनों सब लोग साथ मिलकर काम किए थे इसके एराडिकेशन में। तो उनके याद के लिए, उनके ऑनर के लिए इस स्टैम्प को रिलीज़ किया गया। किसके द्वारा? WHO और यूनाइटेड नेशन पोस्टल एजेंसी के द्वारा। अब WHO की बात आती है तो
WHO का जो हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर आता है और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। और इसका जो अभी डायरेक्टर जनरल हैं, हेड हैं, टेड्रोस एडनम गैब्रियोसस। वहीं पे यूनाइटेड नेशन पोस्टल एजेंसी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 16 नवंबर 1950 और इसके जो चीफ है अभी थनावात अम्मानुजन। नेक्स्ट आता है आपको लास्ट न्यूज़ है आज का और एक SBI जनरल इंश्योरेंस एक हेल्थ स्कीम लॉन्च किया है, आरोग्य संजीवनी हेल्थ प्लान। और ये देखिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में या एग्रीमेंट में मैंने इसको दे दिया न्यूज़। तो इकोनॉमी से रिलेटेड सारे को मैं एक में ही कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इसको भी इसी वीडियो में प्रोवाइड कर दिया। तो चलिए, ये जो आरोग्य संजीवनी हेल्थ प्लान लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? SBI के द्वारा, SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। ये एक हेल्थ इंश्योरेंस है। इसके अंदर क्या होगा कि इंडिया में आपको कहीं भी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होगी तो इस स्कीम के अंदर किया जाएगा और इसमें आपको इस इंश्योरेंस के तहत आपको 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो पॉलिसी है किसके अंदर काम करेगा? IRDAI का। अब देखिए IRDAI की बात आती है तो IRDAI का फुल फॉर्म होगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर अभी हैदराबाद में है और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1999 में और इसके चेयरमैन हैं आपको सुभाष चंद्र कुंतिया। वहीं पे SBI जनरल लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर आपको मुंबई में है और इसकी जो MD CEO हैं पुष्पा महापात्रा। तो ये था आज का न्यूज़। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक अड्डा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक अड्डा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।